बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ही हम चाइनीज़ काउंटिंग सीखेंगे। चाइनीज़ काउंटिंग सीखने का मतलब ये नहीं है कि हम चाइनीज़ सीख रहे हैं, मतलब ये है कि हमने ये सीखना है कि किसी भी चीज़ को सीखना कितना आसान है। तो चाइनीज़ काउंटिंग जो है ये आपने ज़िंदगी में कभी पहले पढ़ी नहीं होगी, सुनी नहीं होगी, या आपको तजर्बा नहीं है उसका, लेकिन हम ये चीज़ें सीख लेंगे तो हम दूसरों को उसी आसानी से सिखवा सकेंगे। सिखाने का ये फ़ायदा होता है कि हमें अंदाज़ा हो जाता है कि बड़े हों या छोटे, सब जो है उनमें सलाहियत होती है। तो इसी तरह से हमने पहला जो लेक्चर देखा था उसमें अहादीस थी, तो अहादीस हमें याद हो गई थी 10 मिनट 15 मिनट में। इसी तरीके से चाइनीज़ काउंटिंग जो है ये हम आज 1 से लेकर 1000 तक करेंगे और चंद मिनटों में करेंगे ये भी। तो हम शुरू करते हैं जी। तो चाइनीज़ काउंटिंग जो है इसके जो अल्फ़ाबेट है या उर्दू में जिसे हरूफ तहजी हम कहते हैं उर्दू में, तो उसको कहते हैं फीनियन। क्या कहते हैं जी? फीनियन। और जिस तरीके से उर्दू में कुछ अल्फाज की साउंड कुछ और होती है, इंग्लिश में कुछ और साउंड होती है, इसी तरीके से इनकी साउंड में भी थोड़ा सा फ़र्क है। हम अभी उस पर नहीं जाते अल्फ़ाबेट पे क्योंकि वो लंबा काम हो जाएगा। हमने सिर्फ ये सीखनी है। 2-3 जगहों पे ऐसे आएगा जहाँ पर हमारे अल्फाज जो हैं, जो हमारी साउंड जो है वो हमारा साथ ही देगी, लेकिन हम जब बार बार रिपीट करेंगे तो हमारे कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में चली जाएगी। ठीक हो गया जी? तो हम शुरू करते हैं जी। आप सब ने देख लिया तो सब जो है ये देखें जी, पहले इसको एक दफ़ा रीड कर लेते हैं हम सब, तो उसके बाद हम इसको याद करना शुरू करते हैं जी। ई अर सान सा वू लियू छी पा च्यू शिर। तो ये 3-4 लफ्ज़ जो हैं ये वाले जो हैं, ये आवाज़ जो है इनकी थोड़ी सी चेंज है। तो हम इनको जब याद करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो हमें हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। तो हम आप याद करें जी। सबसे पहले ई आर सान। सान पेंसिल किसी अभी किसी के हाथ में पेंसिल नहीं हो, अभी ज़रा रख दें ताकि ज़रा आपके ज़हनी तौर पे पहले ज़हन में लेके जाना है और उसके बाद हम जब लिखवाएंगे आपसे तो आपको याद हो जाएगा। तो जी आप सुनाएं जी, बैठे बैठे आप। ई आर सान, तो ये हमें याद हो चुकी हुई हैं। तो ई 1 2 और 3 सान। अब जब मैं ये उंगली खड़ी करूंगा उस हिसाब से आपने बोलना है ना। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, जितनी उंगलियां होंगी वही लफ्ज़ बोलना है आपने। मैंने डॉजिंग में करना है। अब उस तरह से रटे से हमारे ज़हन में चीज़ बैठ जाती है। आर देखना ना, भूल गया थोड़ा सा। अब जी अभी आपने पढ़ा नहीं है इसलिए आपको आया नहीं है, तो हम पढ़ते हैं आगे जी। हमने कौन से याद कर लिए हैं जी? ई आर सान। 4 और 5, 4 को कहते हैं सी। क्या कहते हैं? स। क्या कहते हैं? स। ई आर सान सा। ई आर सान सा। अब नीचे से ऊपर आना हमने। अब जी मेरी उंगलियां देखनी है आपने। शाबाश, क्लैपिंग अपने लिए। ये तो आप बहुत जल्दी याद कर रहे हैं जी। 5 को कहते हैं वू। क्या कहते हैं जी? ई आर सान सा वू। ई आर सान सा वू। अब नीचे से ऊपर आना जी हमने। अब जी मेरी उंगलियों से चलना है आपने। अब मैं जिससे पूछूंगा वो बोलेगा। आप देखते हैं सब जब वो बोल रहे होते हैं तो लगता है कि हमें जो भी आवाज़ है वो वही लगती है। जैसे हम दूर से आवाज़ सुनते हैं, जो हम सोच रहे होते हैं वही आवाज़ आती है। तो आप बताएं बेटा आमना। शाबाश, क्लैपिंग जी। आप बेटा वो क्लैपिंग। हाँ सब आप मुश्किल पूछना आपसे मैंने। सान, वेरी गुड। हाँ सब के लिए नहीं क्लैपिंग करनी है आपने जी। 5 तक हमें याद हो गया जी। ये तो बहुत जल्दी याद हो रहा है आपको। तो बच्चों को कितनी देर में याद होना चाहिए? हमारे ख्याल में बच्चे जो हैं उनका ज़हन हमसे ज़्यादा तेज़ होता है। ऐसा नहीं है, हमारा उससे भी ज़्यादा तेज़ है। तो हम भी देखें कितनी जल्दी याद कर रहे हैं। तो आगे चलते हैं जी हम। ल्यू, 6 को क्या कहते हैं जी? 6 को क्या कहते हैं? और आपको पता है ये 6 जो है ये वैसे गलत है, तो इसको सही करने के लिए हम जब लिखेंगे तो ये होगा 6।
ये तो हरूफ तहजी है, 6 6 के बानी 6, तो ये 6 ऐसे होता है। ठीक हो गया, ये तो मेरी 2 गलतियां भी ठीक हो गई। तो 6 को क्या कहते हैं जी? लियो। शुरू करें जी, दोबारा। अब नीचे से ऊपर आना हमने, दोबारा ऊपर से नीचे। अब जी मैं पूछने लगा हूं आपसे जी, बेटा आपने बताना है वो क्लैपिंग। सर आपसे ये 6 है, लियो सही बताया जी, क्लैपिंग। सादो कहते हैं जी छी। ये अब यहाँ पे साउंड डिफरेंट है, यहाँ हमारी हम क्यों कहते हैं यहाँ पर, लेकिन ये लफ्ज़ क्या आवाज़ दे रहा है हमारे यहाँ पर? छी। क्या लफ्ज़ है जी? छी से हमने ऊपर आना है जी। छी, लियू, वू, ठीक हो गया जी। अब आप अपने तौर पे पहले ऊपर आए और आवाज़ नहीं आनी चाहिए, और मैं भी आपके साथ हूँ, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। सबको याद हो गया जी? शाबाश। अब मैं पूछने लगा हूँ जी आपसे, ठीक है? तो जी आपने बताना बेटा आर। शाबाश। क्लैपिंग का थोड़ा सा क्लैपिंग से ही होता है, खुद भी ताज़ा हो जाते हैं और दूसरे को अप्रिशिएट भी हो जाता है। आप ज़रा सुस्त बैठी हुई देखिए, मैं आपसे पूछूंगा तो हो सकता है कि आपको ना आए, क्योंकि आप थोड़ा सा रिलैक्स बैठी हुई हैं। जो थोड़ा सा रिलैक्स हुआ वो गया। क्लैपिंग जी, ये तो रिलैक्स होकर भी इतने तेज़ हैं। शाबाश। अब जी हमने करना है 8, 7 हमने कर लिया ना जी। 8 को कहते हैं पा। क्या कहते हैं जी? क्या कहते हैं? तो नीचे से ऊपर आना जी हमने, फिर ऊपर से नीचे आना है। शाबाश। अपने तौर पे एक दफ़ा ऊपर नीचे। ठीक हो गया जी। अब पूछूं जी मैं आपसे जी, बेटा आपने बताना है ये कितने हैं जी? आर। शाबाश। ये पेंसिल और ये साथ 2 हैं। आप बताएं बेटा। आवाज़ नहीं आनी चाहिए अब। नहीं चलें, हैं 7 को, हाँ जी 7 छी। चले मैं ये रख देता हूँ, इससे कन्फ्यूजन हो रही है। क्लैपिंग जी हमने 8 तक कर लिए हुए हैं। आपने बताना है जी 8। 9 हो गया। चलें जी 8 पा। क्लैपिंग जी। अब जी 9 पे आ जाए जी। 9 को कहते हैं च्यू। ये भी थोड़ी सी आवाज चेंज है। च्यू क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? 3 दफा कह दें। ऊपर से नीचे हैं जरा। च्यू च्यू। और 10 भी साथ ही हम खत्म करें ताकि फिर हम सुनना शुरू कर देते हैं। शिर। क्या कहते हैं जी इसे? शिर। क्या कहते हैं जी? जी सुनाएं जी, फिर याद करें, सब दोहराएं इकट्ठे जरा। शिर से अब नीचे से हमने ऊपर आना है। शिर, 10 तक याद हो गया जी। ये आप बार बार दोहराएंगे तो आपके ये, जैसे हम घर जाते हैं, किसी काम जा रहे हों तो रास्ते में हम घर की तरफ मुड़ जाते हैं, तो इसी तरीके से इन चीज़ों को बार बार हम करते रहते हैं तो हमारे सब कॉन्शियस में बैठ जाता है। तो आपने भी इनको बार बार दोहराना है। तो आपको मुबारक हो जी, आपने 10 तक तो याद किए हैं, लेकिन ये 100 तक नहीं, 1000 तक नहीं, ये पता नहीं कहाँ तक याद हो गए हैं। सिर्फ आपने छोटा छोटा सा एक लफ्ज़ लगाना साथ, और इसने साथ साथ हम यहाँ तक तो कर लिया हमने। अगर हम 21 करेंगे क्या करेंगे? 21। तो 21 के लिए ये है चाइनीज़ में, इसके लिए पहले जाना है 2,
2 क्या है जी? ठीक है जी, आर। और 20 को क्या कहते हैं? 10 को क्या कहते हैं? शिर। क्या कहते हैं जी? ई आर शिर। 1 को क्या कहते हैं? ई। नहीं जी, अब आपने बताना है जी, कोशिश करनी है थोड़ी सी। 32 जी बेटा, कौन बताएगा जी बेटा? सान, आपने चुप रहे। सान शिर आर। आर आएगा ना, 2 है ना बाद में, पहले सान 3, दोबारा दोहराएं आर। ठीक हो गया, याद हो गया जी आपको? अच्छा जी, सब ज़रा अपने तौर पे ज़रा लिख के देखें, ज़रा जहाँ पे प्रॉब्लम हो रही मुझे बताएं, ज़रा लिख के देखें। पेंसिल नहीं है आपके पास? पेंसिल होनी चाहिए। मैदान जंग में कोई भी जो है बगैर हथियार के जाएगा तो वो शिकस्त खाएगा, तो आइंदा से ख्याल रखना है जी। बताएं जी। पा च्यू, पा शर क्लैपिंग जी। अच्छा जी, अब ये कौन लिखेगा? अब आपको पता नहीं है कि 100 को क्या कहते हैं? क्यों जी, किसी को पता है? नहीं पता, नहीं, शिर नहीं है ये, पाए कहते हैं। क्या कहते हैं जी? 100 को क्या कहते हैं? 200 को क्या कहेंगे? 200 को आर पाए। 300 को क्या कहेंगे? सान पाए। और 500 को क्या कहेंगे? वू पाए। और अगर हो 539 वू पाए सान शिर च्यू। और आपको याद नहीं हो गया ये? 1000 तक जाना है कि बस काफ़ी है? 999 तक चले जाएं। अच्छा, इसमें एक मसला थोड़ा सा है, आपको ज़रा वो देखें ज़रा, ताकि हम इसको फिर करते हैं ख़त्म। हमारा टाइम भी हो रहा है, हमने ये 10 मिनट के अंदर इंशाल्लाह ख़त्म करनी थी। तो उसमें यह है कि अगर आपको टेलीफोन लिखवाना पड़ जाए तो 0, उसका क्या करेंगे हम? 0 तो इसमें आए नहीं कहीं। लिंग, क्या कहते हैं उसे जी? लिंग। क्या कहते हैं जी? 0 को क्या कहते हैं? अब आप टेलीफोन आराम से बताएं, अपना अपना टेलीफोन नंबर लिखें जी। जी लिख लिया सब ने जी? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हुई? अच्छा, यहाँ पे मैं नंबर लिखने लगा हूँ, तो आपने ये नंबर बताना है जी कि ये नंबर क्या है, और बोल के बताना है आपने। हाँ जी, लिंग ई पाए नहीं, अकेला अकेला बोलना है आपने यहाँ पे। ईर रह गया, क्या है? ई। लिंग ई चियो है कि शी है? छी। चियो क्या कौन सा है? 9। और पा कहाँ पे है? और पाए? चलें, ये आपको चाइनीज़ काउंटिंग याद हो गई। 1 से लेकर 999 तक। आपको बहुत बहुत मुबारक। क्लैपिंग आप सबके लिए।